अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक अजीम शान शख्सियत के बारे में। तसव्वुर करें, एक हबशी गुलाम जिसे दुनिया ने कम तर जाना, मगर आसमानों से उसकी आवाज सुनी गई। वो कौन था जिसकी आजान पर मदीना की फिजा अर्ज उठती थी? कौन था वो सियाफा मुजाहिद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बन गया? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हजरत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। चलिए दोस्तों, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के पहले मुअज्जिन थे। आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुअज्जिन के तौर पर चुना था। वो आम तौर पर बिलाल हबशी के नाम से जाने जाते हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मुअत्तबर और वफादार साथियों में से थे। बिलाल रज़ी अल्लाह के वालिद एक अरब थे और उनकी वालिदा हबशी मौजूदा दौर के इथोपिया से थी। उनके वालिद का नाम रबाह और वालिदा का नाम हमामा था। मुख्तलिफ इस्लामी मुअर्रिखीन के मुताबिक बिलाल रज़ी अल्लाह का रंग गहरा भूरा था, जिसमें लंबा पतला जिस्म और घने बाल थे। उनका एक मुसलमान भाई था जिसका नाम खालिद और एक बहन थी जिसका नाम इकरा था। उनकी तारीख पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा के मुताबिक बिलाल रज़ी अल्लाह हिजरत सन 570 से 53 साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन बाज़ के नजदीक वो हिजरत सन 580 से तकरीबन 43 साल पहले पैदा हुए थे। उनकी परवरिश मक्का मुकरमा में हुई। हजरत बिलाल हबशी का ताल्लुक कबीले बनु जुमा से था, जो कबीले कुरैश में से एक है। हजरत बिलाल के वालिदैन गुलाम थे और गुलामों को मुआशरे में सबसे कम दर्जा हासिल था, क्योंकि उन्हें अपने आकाओं की तरफ से दिए गए अहकामात को मानना पड़ता था। हजरत बिलाल एक गुलाम के तौर पर पैदा हुए और उनका आका आमिया बिन खल्फ था, जो बनु जुम्मा का सरदार था। शुरू में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनका कोई हिमायती या हमदर्द ना था और काफिरों ने उन पर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया। हजरत बिलाल उस वक्त सबसे ज्यादा मजलूम मुसलमानों में से थे। जब हजरत बिलाल के आका उमैया बिन खल्फ को उनकी इस्लाम कबूल करने का इल्म हुआ तो उसने हजरत बिलाल को अजियतें देना शुरू कर दिया ताकि वो इस्लाम तर्क कर दें और अपने पुराने मजहब यानी बुतों की पूजा में वापस आ जाएं। लेकिन हजरत बिलाल ने इस्लाम छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके आका आमिया और दूसरे काफिर उसे दोपहर की गर्मी में बाहर ले जाते थे, जब सहरा महलक जहन्नम में बदल जाता था। फिर वो उसे बराना हालत में जलती हुई चट्टानों पर फेंक देते थे और एक जलती हुई गरम चट्टान लाते, जिसे कई आदमियों ने अपनी जगह से उठाकर हजरत बिलाल की जिस्म और सीने पर फेंक दिए। ये वहशियाना तशद्दुद हर रोज दोहराया जाता था, यहां तक कि उस टाइम के जल्लादों के उन पर दिल तरस गए थे। आखिरकार वो उसे इस शर्त पर आजाद करने पर राजी हो गए कि वो उन बुतों के बारे में अच्छी बात करेगा, यहां तक कि सिर्फ एक लफ्ज से वो अपना गुरूर बरकरार रख सकेगा, ताकि कुरैश ये ना कहें कि वो अपने साबित कदम गुलाम की मुजाहमत से हार गए और जलील हो गए। लेकिन ये एक लफ्ज भी जिसे वो अपने दिल के बाहर से निकाल सकता था और उससे अपनी जान खरीद सकता था, बगैर अपने ईमान को खोए या अपने यकीन को तर्क किए बगैर हजरत बिलाल ने यह कहने से इनकार कर दिया और उसके बजाय अपना लाजवाल नारा दोहराना शुरू कर दिया, अहद अहद, जिसका मतलब था अल्लाह वाहिद है। इसे अजियत देने वाले इस पर चीखते हुए इससे इल्तिजा करते थे कि हमारे बुतों का नाम लो, अलालात और अलज बोलो। लेकिन हजरत बिलाल ने जवाब दिया, अहद अहद। उन्होंने उससे कहा जैसे हम कहते हैं कहो, लेकिन उसने उनकी हैरत अंगेज तंजिया और कास्टिक सितम जरीफी के साथ जवाब दिया, वाकई मेरी जुबान इसमें अच्छी नहीं है। चुनाचे हजरत बिलाल
پگھلنے والی گرمی میں اور بھاری پتھر کے بوجھ تلے رہے، اور غروب آفتاب کے وقت انہوں نے انہیں اٹھایا اور ان کے گلے میں رسی ڈال دی۔ پھر انہوں نے اپنے لڑکوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں اور گلیوں میں لے جائیں، لیکن حضرت بلال کی زبان سے ایک اس پاک نعرے کے علاوہ کچھ نہ نکلتا۔ حضرت بلال کی اذیت کئی دن تک جاری رہی، لیکن وہ صبر، بہادری، ثابت قدم اور اللہ سے آخرت میں اجر کی امید رکھتے ہوئے برداشت کرتے رہے۔ اس غلام کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب تک پہنچی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کی خبر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی حضرت بلال کی رہائی کے لیے اور مذاکرات کے لیے بھیجا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔